जय हिंद साथियों। देखिए, आपको हम बहुत दिनों से मैथ के क्लास को लेकर बता रहे थे कि मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे। और हम आज जो है फाइनली आप लोगों का जो है डिमांड, आप लोग बोल रहे थे भैया मैथ का क्लास जो है शुरू करिए, वो आज पूरा होने वाला है। तो मेन रूप से मैथ के दो क्लास होंगे और दोनों अल्टरनेट होंगे। पहला क्लास में क्या होगा, कोई टॉपिक हम उठाएंगे, बेसिक से आपको बताएंगे, बेसिक से लेकर जितना भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे परसेंटेज का उठाएं तो परसेंटेज में हम बेसिक से बताएंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता मैथ में वो भी समझ जाएंगे। और दूसरा जो अगला दिन क्लास होगा वो हम टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये 20 के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सभी टॉपिक से रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, है ना। अर्थमेटिक से भी सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, एडवांस में भी रहेंगे। तो एक तरह से वो सेट प्रैक्टिस हो गया 20 क्वेश्चन का मैथ, ठीक ना। तो फिलहाल आज पहला क्लास परसेंटेज का है। तो देखिए परसेंटेज का ये इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक में, क्योंकि यदि ये टॉपिक पर, ये चैप्टर पर मेरे दोस्त कमांड आपका पूरी तरीके से हो जाएगा, परसेंटेज पर पकड़ बना लोगे ना, तो अर्थमेटिक का बहुत सारा टॉपिक इसको इसी के द्वारा आप कवर कर लोगे। जैसे परसेंटेज तो है ही, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद CI और SI, काफी हद तक मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए पहले हम परसेंटेज से स्टार्ट किए, चाहते तो और भी कोई टॉपिक कर सकते थे, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सीधा सीधी याद रख लेना, 100 में से, बस 100 में से। यदि आपसे बोलेगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो बोलना सीधे 100 में से या प्रति 100, ठीक है ना। सपोज दैट आपके पास बोलेंगे कि 15% पैसा है, ठीक है ना, 15%। तो इसके मतलब आप अनुमान लगाना कि 100 में से बोल रहा, प्रति 100 में से वो 15 रुपया उसके पास है, ठीक है ना। प्रति 100 में से 15 रुपया उसके पास है, इसका मतलब 15%, ठीक है ना। अब वो मान लेंगे मेरे पास जो है 50% जो है पैसा बचा हुआ, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है कि प्रति 100 में से 50 रुपया मेरे पास बचा है ना, प्रति 100 में से या प्रति 100 में से। अब देखिए मेन रूप से ये था ऐसे ही। अब आपको परसेंटेज में दो ही चीज मेन रूप से सिखाना है, ये दोनों चीज सीख लिए हो मेरे दोस्त तो बना दोगे। पहला है, कोई फ्रैक्शन का मान दे देगा या कोई होल नंबर दे देगा, कोई संख्या दे देगा, ठीक है ना। कोई संख्या दे देगा, मान लो x एक संख्या, ठीक है ना, और इसको बोलेगा परसेंटेज में आप बदलिए, है ना। या फिर कोई फ्रैक्शन का मान दे देगा, या टोटल होल नंबर भी दे सकता है, या कोई फ्रैक्शन का मान भी दे देगा, जैसे 4/5, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में, ठीक है ना। या फिर कोई और चीज दे देगा आपको, मान लो यहाँ पर 7/8 है, ठीक है ना। अब इन सभी नंबर को बोलेगा आपको प्रतिशत में या परसेंटेज में चेंज करिए, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए याद रख लेना इसको, इन प्रतिशत, ठीक है ना, समझ गए हो ना। प्रतिशत में चेंज करना है तो जो एक्स संख्याएं हैं मेरे दोस्त, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 100x% हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया आपका 100x% हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब 5 संख्याएं ये है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना, इन परसेंटेज। तो क्या करेंगे हम, 5 गुने 100 करेंगे, इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 500%, ठीक है ना, 500%। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4/5 फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में है, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो इन प्रतिशत, इन परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है। तो 4/5 है, कोई भी नंबर है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। हालांकि प्रतिशत बाद में लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं भूल जाना। तो यहाँ पर देखो काटेंगे, 20 बार में कटेगा, 20 चौका 80%, ठीक है ना, 80% हो गया, परसेंट लिखना है लास्ट में इसका साइन। अब 7/8 है, देखो इसको परसेंटेज में बदलना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7/8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त आपका, ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 सते 175/2% बोल दीजिए, या फिर इसको 2/16 1, 2/14 1, 2×5 = 10, 87.5% बोल दीजिए, सेम में चीज है, ठीक है ना। अब देखो सेम क्या है, कोई भी नंबर दिया था, एक अनोन नंबर भी हम आपको बता दिए x, है ना, एक होल नंबर भी बता दिए, एक
फ्रैक्शन में भी बता दिए, है ना। इन सभी को परसेंटेज में बदलना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में परसेंटेज का साइन कर दिया। अब जस्ट इसका रिवर्स आपसे पूछेगा कि बताइए प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए या प्रतिशत जो साइन लगा हुआ है इसको हटाइए, तो आप क्या करिएगा मेरे दोस्त, तो इसको प्रतिशत साइन हटाने के लिए जस्ट इसका रिवर्स करना पड़ेगा। अभी हम क्या किए, कोई नंबर था उसको परसेंटेज में बदले तो 100 से मल्टीप्लाई किए। अब कोई परसेंटेज दिया हुआ आपके सामने तो इसको नंबर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100x है मेरे दोस्त, ये परसेंटेज तो है ही। तब इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि ये हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 100 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x से ये होल नंबर आ गया, मतलब एक नंबर आ गया, ठीक है ना, स्वतंत्र है ये नंबर। अब यहाँ पर प्रतिशत मत लगाना, ठीक। उसी की तरह मेरे दोस्त ये 500% है, इसको यदि आपको परसेंटेज हटाना है इससे तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो 500 को, ये प्रतिशत है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से जो है ये डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो है मेरे दोस्त, इसको अब क्या करना है, फिर से एक प्रतिशत है तो इस प्रतिशत को हटाना है, तो 80 है तो ये प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से देखो इस परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ये जो भी नंबर आएगा, 87.5% का मतलब 175/2 होता है, ठीक है ना। 87.5 का मतलब 175/2 लिख दो, 175/2 ये प्रतिशत है, इसको हमको हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त। 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 7 75 से 25 चौका 100, 7/8 आ जाएगा, ठीक, 7/8 आ जाएगा ये फ्रैक्शन में नंबर। कोई भी संख्या यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कोई भी नंबर जो प्रतिशत में दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में या होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में बदलनी है तो आप उसको क्या करिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है, हुआ है तो बताइएगा, ठीक। चलिए देखिए पिछले स्लाइड में हम आपको बताए थे कोई नंबर रहेगा तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलना है, और कोई यदि परसेंटेज में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में या होल नंबर में कैसे बदलना। अब कुछ आपके सामने एग्जांपल है, क्या दिया हुआ है, ये सभी के सभी संख्याएं जो भी है परसेंटेज में दिया है तो आपको कन्वर्ट इसको करना है मेरे दोस्त होल नंबर में या फ्रैक्शन में, नहीं परसेंटेज आपको सीधी बोले कि हटाना है तो कैसे हटाना है। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि भैया परसेंटेज लगा हुआ रहे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 50% है ना, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1/2 हो गया। अब यही 1/2 को यदि परसेंटेज में बदलना है मेरे दोस्त इन परसेंटेज, तो क्या होगा आपका, तो 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा, मतलब 50% आ गया ना, सेम रिजल्ट है। क्लियर हो रहा ना। और ये सब चीजें जानबूझकर बार बार लिख रहे हैं ताकि दिमाग में सेट हो, जो बेचारे कुछ भी नहीं मैथ जानते हैं उन सभी को हम बता रहे हैं। मेरा वादा है हम यूट्यूब पर आए हैं तो तेज लड़कों के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना, हम आए हैं बेचारे जो कमजोर हैं पढ़ने वाले, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता रहे हैं भाई। कमजोर लड़के मुझे पता है यहाँ पर नहीं रहेंगे, सॉरी तेज लड़के जो है मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब देखिए अगला जो है ये 75% है। अब इसको प्रतिशत हटाना है इससे तो हम क्या करेंगे, 75% है तो इसको हटाना है परसेंटेज को मेरे दोस्त, तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आप 3 बार में काटेंगे, ये 4 बार में काटेंगे तो 3/4 हो गया, ठीक है ना, 3/4 हो गया। या तो आप फिर 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो लीजिए प्रतिशत में फिर चेंज कर देते हैं इन परसेंटेज, तो 3/4 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आ गया। सेम चीज आ रहा ना, वही रिजल्ट है, ठीक ना। अब देखो ये 33 सही 33.33% है। इसको ये सब स्पेशल केस है, जो आखिरी के 4 को बताए ना आपको परसेंटेज में, ये पॉइंट में जो भी परसेंटेज है ये सभी स्पेशल है मेरे दोस्त। हम स्पेशल क्लास में इसको बढ़िया से बताएंगे, फिलहाल अभी भी बता देते हैं। अब 33.33% है, देखो यहाँ पर ने बेचारे नौसिखिए लड़के क्या करेंगे, 33.33% तो लिखेंगे, बोलेंगे भैया फ्रैक्शन में इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से तो हम डिवाइड करेंगे ही। उसके बाद अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 गो शून्य लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गो डिजिट है तो 2 गो शून्य लिखेंगे, है ना, एक पर 2 गो शून्य लिख देंगे। अब यहाँ पर बेचारे वो काटने लग जाएंगे ना तो कटेगा, लेकिन
पॉइंट में फिर से आएगा, और हमको पॉइंट में नहीं लाना, यहाँ पर फ्रैक्शन में लाना, और यही चीजें स्पेशल केस बनाती है परसेंटेज में, और परसेंटेज में ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे बोलेगा कोई संख्या को 33.33% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, ये हो गया मेरे दोस्त। या तो फिर अब देखो ये चीजें ठीक है, ये मत करना, ठीक है ना, जो बताए हैं ऐसे बिल्कुल भी मत करना। अब ये चीजें आपको बोल दे इसको, इस प्रतिशत को हटाने के लिए, या फिर आपको 33 सही 1/3%, सेम ये चीज है, ठीक है ना, ये दोनों जो है मेरे दोस्त ये सेम चीज है, हम लिख देते हैं सेम चीज है, ठीक है ना, सेम चीज है। हम बाद में आपको बताएंगे 1/3 का मतलब 0.33 होता है, ठीक है ना, ये सब बताएंगे, बर्दाश्त करना, पता है खुजली हो रहा होगा आप लोगों के अंदर। 33.33%, ये 33 सही 1/3% सेम चीज है। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखो अब ये फ्रैक्शन में 33 3 99 100/3 आ गया। 100/3 क्या है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत है ना। अब इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त, ये आसान हो गया ना। इस फॉर्मेट, पॉइंट फॉर्मेट को हम फ्रैक्शन में ले आए हैं, तो आसान हो गया हमको चीजें करना। तो ये 100 कट जाएगा, 1/3 होगा, ठीक है ना। वहां पर हम डायरेक्ट आपको बताएंगे इतना परसेंट का मतलब 1/3 होता है, फिर 66 सही 2/3 का प्रतिशत मतलब 2/3 होता है, एक सीरीज सीक्वेंस बनता है वो बताएंगे, ठीक है ना। 1/3 है। अब इसको परसेंटेज में फिर से बदलना है, तो 100 से गुना कर दीजिए, फिर कितना आएगा 100/3%, ये 33.33%, ये 33 सही 1/3%, सेम चीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 16.67% है, या तो फिर आपसे ये भी दे सकता है, इतना नहीं देने के बजाय 16 सही मेरे दोस्त 2/3% बोलेगा। असल में 16 तो ठीक है मेरे दोस्त, 0.67 का मान 2/3 होता है, ठीक है ना, 2/3 होता है। लेकिन आपको फिलहाल अभी देखना है क्या क्या कर रहे हैं। अब देखो इसको कर सकते हो ना, इसको तो आराम से फ्रैक्शन में ला सकते हो, इसको तो नहीं ला सकते हो ना मेरे दोस्त। 16.67 को अब क्या करोगे, इसे 2 को जीरो हटाओगे, पॉइंट करके हटाए के 2 को जीरो नीचे लिखोगे, इतना नहीं करोगे, यही परसेंटेज में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना आपसे जो है मेरे दोस्त बोलेगा करने के लिए, लेकिन मत करना वैसे, ठीक ना। अब देखो 16 तो 50/3 हो गया, 50/3 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो प्रतिशत है, और इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा तो 1/6, ठीक है ना, 1/6 आ गया। हम आपको डायरेक्ट याद करवा देंगे 16.67 का प्रतिशत का मतलब जानते हो कितना होता है, 1/6 होता है। 33.33% का मतलब 1/3 होता है। समझ में आया, कुछ नहीं किया, देखो ना, इसको थोड़ा सा आधा करो, देखो इसको आधा करोगे तो 16.67 आएगा, इसका भी आधा हो गया, 1/3 का आधा करोगे 1/6 होगा। ये बर्दाश्त करना, मुझे पता है दिमाग में चल रहा होगा बहुत सारी चीजें, ये हो गया। चलो इतना। अब देखो यहां पर क्या है ना, 14.28% है, ठीक है ना। या तो फिर आपसे ये भी पूछ सकता था 14 सही मेरे दोस्त आपका 2/7%, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है ना। 14.28% का या 14 सही 2/7%। देखो अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, 64 98 2 100/7%, तो 100/7% है मेरे दोस्त। इस प्रतिशत को हटाना है तो हम क्या करेंगे बाबू, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/, मेरे दोस्त 7 हो जाएगा। जहां राइटिंग हैंड राइटिंग नहीं समझ आएगा बताइएगा भैया ये क्या है, नहीं हम बता देंगे कमेंट में, ठीक ना। ये हो गया, नहीं तो फिर अगला बार से कोशिश करेंगे बढ़िया से और लिखें साफ साफ। ये हो गया। उसके बाद फिर देखो 12.5% है, 12.5% का मतलब क्या होगा, 25 का आधा होगा, जाहिर सी बात 25 का आधा होगा। तो या तो 12.5% दे आपको, या फिर 12 सही 1/2% दे दे ऐसे करके, या फिर मेरे दोस्त आपको असल में देगा तो ऐसे ही देगा, ठीक है, ऐसे ही देगा। आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये असल में मेरे दोस्त 25/2% होता है ना। और इसके लिए ऐसा नहीं कि दिमाग में अपने आप आ जाएगा, हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना, जितना बोलेंगे बस उतना करना। करंट अफेयर में बोलते हैं जितना उतना करते हो बढ़िया जाता है। अब देखो प्रतिशत को हटाएं तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे दोस्त कट जाएगा 4 बार में, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब वैल्यू विश्वास करो, हम ऑलरेडी मुझे पता है कि 12.5% का मतलब 1/8, फिर 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, ठीक है ना। इस तरीके से जो असल में क्या है, इस सीक्वेंस 100 का आधा होते होते इतना आता है, ठीक ना। बताएंगे सब कुछ स्पेशल, इसका केस लाएंगे क्लास स्पेशल, और जल्दी इधर ही 1-2 क्लास के अंदर। तो देखो ये हो गया मेरे दोस्त। आप जो है ना ज्यादा नहीं लेकर क्लास जाएंगे आगे, आज के क्लास में यही चीजें आपको सिखाए हैं,
कोई भी नंबर रहेगा उसको परसेंटेज में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और कोई परसेंटेज में टर्म दिया रहेगा आपके सामने, उसको फ्रैक्शन या होल नंबर में बदलना है तो उसको 100 से डिवाइड कर देना। बस इतना चीजें आप जो है आज सीखिए और समझिए। अब आपको हम होमवर्क के रूप में कुछ दे देते हैं ना, होमवर्क के रूप में कुछ दे देते हैं, हो सकता है आप बनाइएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये चीजें जो है आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन, तो वो आप बना लीजिएगा। तब देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के रूप में, जो है आपका जो है 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है ना, हमको पता है बदल दोगे। या फिर मेरे दोस्त आपको बदलना है क्या, 6.25% को फ्रैक्शन सॉरी इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको हम दे देते हैं 11, ठीक है, 11.11% को जो है ये फ्रैक्शन में बदलना। 3 क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, बढ़िया से करना चीजें को। अब फ्रैक्शन में बदलने जाओगे, पता है ये ठीक है, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम है ना, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बस पहला क्लास यहीं तक रहने देता हूँ, ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। कैसा लगा पहला क्लास बताना मेरे दोस्त, और समझ नहीं आया तो भी बताना कमेंट करके, भैया हम यहाँ पर नहीं समझे, इस पॉइंट पे नहीं समझे, इस टाइम पर नहीं समझे, बता देना। और अगला बार से हम आपको कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीका बताने का, है ना, ताकि आप समझ जाओ। हम यहाँ पर जो बेचारे स्टूडेंट मैथ में बहुत वीक है, विश्वास करिए, हम आपको बढ़िया मैथ आपका करा देंगे, ठीक है ना, एकदम इम्प्रूव करवा देंगे, पूरा इतना करा देंगे कि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, सब क्वेश्चन बना कर आओगे। इवन सीजीएल का भी 25 में से 22 क्वेश्चन तो हम गारंटी लेते हैं, 22-23 करके आओगे भाई साहब, है ना। जब हम 25 में 24-25 करके आते हैं तो आप 22-23 क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो बस ये था आज की क्लास, रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं भाई पसंद आया होगा, कमेंट में बताना फीडबैक कैसा रहा, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।